Minister Saab, you are so small. I am not talking about your height. आप बहुत छोटे इंसान ये आई मैं ये आई लाए डॉक्टर मेरे खिलाफ दिन मेरे डॉक्टर्स ने ये तैयार कर लिया कि हम अपना हक लेके रहेंगे। उस दिन ना आप रोक सकते हो, ना आप कई हुक्मरान रोक सकते हैं, ना मुक्तदिर, न बड़े बड़े इक़्तिदारों में न ये ऐवान रोक सकते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर का अल्टरनेटिव यहाँ पे कोई नहीं है। कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। सिर्फ अपने आप को पहचानो। खुदा की कसम, आप जिस चीज पे जो भी आप मांगोगे ये आपको देंगे। यंग डॉक्टर्स को तो जवाब नहीं मुनासिब देना नहीं समझता। किसी फोरम में खड़े हो के जो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करता है और वो पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को ज़ाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो हथकंडे हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पे ब्लैकमेलिंग है, उसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो रिफॉर्म एजेंडा है उससे पीछे हटेगी। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है हमारी कोशिश यही है। आपने पहले भी चिल्ड्रन अस्पताल का विज़िट किया था, आज भी अभी आपको विज़िट कराते हैं, आप ख़ुद देखेंगे डिफरेंस फील करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें 100% एक साल में चेंज हो गई है, लेकिन उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये इम्प्रूवमेंट जो है पिछले कई डिकेड्स से जो आपका हेल्थ का शोबा है वो तवज्जो का जो उस पर जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं दी गई। अब जो मौजूदा हुकूमत दे रही है तवज्जो, तो इस पे किसी को मेरे ख़्याल में चीखना नहीं चाहिए। हमारा एक सिंपल सा डिमांड है तमाम हमारे हॉनरेबल डॉक्टर्स है कि जिस डॉक्टर की जो भी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी दे। डॉक्टर का ये काम कभी भी नहीं है कि फ़लाँ चीज़ में इतनी करप्शन हुई है, फ़लाँ चीज़ में इतनी करप्शन हुई है। अगर वो बहुत कंसर्न है इस हवाले से, हमारे इदारे मौजूद है, नेब मौजूद है, आपका एंटी करप्शन मौजूद है, एक दरख्वास्त लिखे, अपना शनाख्ती कार्ड लगाए, वो अपना इस पर काम करेंगे। डॉक्टर अपने हकूक़ के बारे में बात कर सकते हैं, इट्स देयर राइट, वो करें। लेकिन अगर वो सियासत करते हैं, उन्होंने सियासत करनी है, सियासी बनना है, तो मौजूदा हुकूमत जो है किसी भी सूरत में, मौजूदा टीम हेल्थ की किसी भी सूरत में इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोशल मीडिया पे जो बदतमीज़ी का तूफ़ान इन्होंने वो सरगर्म किया है, सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस बना के और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो अपलोड करके इनका ये जो कुछ लोग हैं, सारे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आज जो हॉस्पिटल्स में आप ओपीडी देके रश देके, ये इस वजह से है कि यहाँ पे सहूलियात मिल रही है, चीज़ें मिल रही है तो लोग आ रहे हैं। उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और वो किसी और के इशारे पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर सियासत शुरू कर दे फिर तो हमारे अस्पताल वीरान हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अस्पतालों को वीरान होना हम नहीं होने देंगे। पहले ये सियासत करते थे कि अस्पताल में दवाई नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, चीज़ें नहीं है। अब जब वो हमने प्रोवाइड शुरू कर दी है, अब बात आ गई है कि भाई फ़लाँ चीज़ में इतनी करप्शन हुई है, फ़लाँ चीज़ में इतनी करप्शन हुई है। हमने जो AI कैमरा लगाए परसों, वो कह रहे थे कि 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है। IT डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है, हमने प्रपोज मैं इस हफ्ते पूरे इस हवाले से हमारी एक ब्रीफिंग होगी, क्योंकि हम हर 3 महीने के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हैं प्रेस मीट में, उसमें सारे मसाइल बड़े ओपनली डिस्कस होते हैं। जहाँ तक डॉक्टर आयशा सदीक़ा का ताल्लुक़ है, उस हवाले से इंशाल्लाह एक हम पुरवकार तकरीब करने जा रहे हैं, चूँकि सेक्रेटरी साहब आउट ऑफ सिटी थे, तो उसमें यकीनन जो अवार्ड मिला है वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़ख्र है हमें डॉक्टर आयशा सदीक़ा पे। और उसको इंशाल्लाह CM साहब भी बुलाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और हमने चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, जिसने भी बलूचिस्तान का या पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको हमेशा CM बलूचिस्तान साहब जो है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, बुलाते हैं। उनको यकीनन
शील्ड या जो भी इनाम है वो ज़रूर देते हैं। एंड सेम विल बी डन विद डॉक्टर आयशा। थैंक यू। उसकी आता कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी अटेंडेंस होगी वो थ्रू AI होगी, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो ड्यूटी देते हैं जो डॉक्टर्स, वो AI अटेंडेंस से हो, बायोमेट्रिक से हो, किसी भी चीज़ से हो, वो अपने टाइम पे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपने जो इनकी हार्स है वो पूरे करके चले जाते हैं। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इतने परेशान हो। ये उन लोगों के लिए परेशानी है जो साला साल मुल्क से बाहर बैठे। और हम इसी हफ्ते में अब एक लिस्ट जारी कर रहे हैं कि वो डॉक्टर जो 2011 से बाहर ममालिक में बैठे हैं और अब तक तनख्वाह ले रहे हैं, उन डॉक्टर्स से वो रिकवरी भी होगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी और उनको टर्मिनेट भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स, हमारे पास डॉक्टर्स की खपत है, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 10-10, 12-12 साल से मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिप्यूटेशन पे हैं। डिप्यूटेशन पॉलिसी ये है कि आप 4-5 साल से ज़्यादा डिप्यूटेशन पे नहीं जा सकते हैं। और उन सब को जो है हम वापस अपने डिपार्टमेंट में लाएंगे, जहां उन अस्पतालों में जहां पे ज़रूरत होगी हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम ठीक होगा। अदरवाइज़ फिर आपका हर पेशेंट जो है ये कराची रेफ़र होगा या बाकी सूबों में रेफ़र होगा। इसके लिए तमाम जितनी भी मीडिया है, बाकी जितने भी पब्लिक है, उनका हमें सपोर्ट चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो 24/7 जो है वो फंक्शनल है। अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है, किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को दवाई नहीं मिल रही, कोई और मसला है, तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे कम से कम अपना शिकायत तो दर्ज कराएं। जो शिकायत दर्ज करा रहे, जो जीनियन शिकायत वाले लोग हैं, वो शिकायत दर्ज कर रहे हैं और उनका मसला हल भी होता है। लेकिन जो आपको मलाइन करते हैं, जो तरक्की का सफ़र मीर सरफराज बुकटी की क़ियादत में मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया है, उसको डिरेल करना चाहते हैं, वो फिर सोशल मीडिया पे हाँ दवाई नहीं मिल रही, हाँ फला नहीं मिल रहा, हाँ हमें इंजेक्शन नहीं मिला। दीज ऑल आर प्लांटेड। और इन प्लांटेड चीज़ों का ये ख्याल है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया में फैला के हम एक हाइप क्रिएट कर देंगे और फिर जो है पता नहीं क्या होगा, तो वो ख्वाहिशें जो है वो पूरी नहीं होगी। हम कमिटेड है, हमने काम करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए करना है, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक बलूचिस्तान के हर फर्द को उसका जो राइट है यहाँ पे इलाज का, अच्छे केयर का, वो ना मिले। और उसमें आप तमाम चीज़ों में आप लोग देख रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हुई नज़र आएगी। सर, एक चीज़ ये कि डॉक्टर आयशा सदीक़ा को केप टाउन में एक अवार्ड दिया गया एज अ बलूचिस्तान हुकूमत या महकमे की जानिब से, किस तरह उनको अप्रिशिएट किया गया? और दूसरा ये कि आपने ये बात की कि हर दफ़ा हम जब भी आपसे मिलते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ नासिर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो